अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जानेंगे तहज्जुद की नमाज की फ़जीलत। तहज्जुद बहुत लाडली इबादत है और इस इबादत तक जो पहुँच गया वो अल्लाह का लाडला है। और सुनिए अल्लाह कैसे अपने लाडले की दुआ को रद्द कर सकता है। तहज्जुद की नमाज ये सबूत देती है कि तुम्हें अल्लाह से और अल्लाह को तुमसे मोहब्बत है। जो दुख रात को सोने नहीं देता, इन दुखों का मरहम तहज्जुद के सजदे में है। जो तकलीफ़ों का इलाज कहीं नहीं, इनकी दुआ तहज्जुद के सजदे में है। वो रब जिसे अपनी मोहब्बत से नवाजना चाहता है उसे तहज्जुद तक लाता है। वो रब जिसे अपने करीब करना चाहता है इसे तहज्जुद तक लाता है। तो ये बात याद रखना, तुम तहज्जुद तक खुद नहीं जाते, तुम्हें तहज्जुद तक लाया जाता है। और वो लाने वाली ज़ात अल्लाह पाक की पाक ज़ात है। और वो ज़ात जिसको चुन लेती है उसे मुकम्मल कर देती है। अगर तुम्हारे दिल से ये ख्याल नहीं निकल रहा तो समझ जाओ इसने तुम्हारी दुआ कबूल करने की ठान ली है। और तहज्जुद तक अगर वो ले आया तो तुम्हारी अधूरी कहानी भी मुकम्मल हो जाएगी इंशाल्लाह। अल्लाह पर भरोसा रखो और सब्र करो। दुआओं और सजदों की तौफीक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से मिलती है, क्योंकि तुम्हें कभी भी अल्लाह से रुजू करने पर या अल्लाह के करीब जाने पर उकसाया नहीं जाता। तो अगर तुम्हारा दिल एक दफ़ा फिर अल्लाह से मांगने को कह रहा है तो एक दुआ और सही, जहाँ इतना मांगा है वहाँ एक बार फिर से मांग लो। मुमकिन है तुम्हारी ये आखिरी दुआ ही मोजज़ों की दुआ हो। दुआओं की जानिब अल्लाह ही तुम्हारी रहनुमाई करता है। तो इसके इशारों को समझो और दुआ करो। मांगो, अल्लाह से बार बार मांगो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारी कौन सी दुआ तुम्हें कबूल शुदा दुआ के करीब ले जाए। तुम नहीं जानते तुम्हारी कौन सी दुआ अल्लाह को राज़ी कर ले और फ़ौरन से तुम्हारा मुकद्दर बदल जाए। अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाता है, तुम मांगो मुझसे मैं दूंगा तुम्हें। अल्लाह फरमाता है, मैं हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला हूँ। बेशक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ माँ, अगर आप ज़िंदा होती और मैं नमाज़ पढ़ रहा होता और आप आवाज़ देती मोहम्मद, आपके लिए नमाज तोड़ देता। अल्लाह के मुझसे तुम्हारी सिर्फ़ एक दुआ के फ़ासले पर हैं। अगर तुम्हारे दिल में मुसलसल एक ही ख्याल का आना अल्लाह की तरफ से इशारा है, अल्लाह की तरफ से ये इशारा है कि मोजज़े अभी तुम्हारी एक दुआ पर हो सकते हैं, और फिर अल्लाह तुम्हें यूँ खुश कर देगा जैसे तुमने कभी कोई गम देखा ना होगा। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि जैसे कोई भी चीज़ तुम्हें खुश नहीं कर पाएगी। और जो लोग परेशान हैं उनको सच्ची में ऐसा ही लगता है जैसे आप कभी भी ज़िंदगी की तरफ दोबारा लौट कर नहीं आओगे, मगर ये हकीकत नहीं है। सुनो, जो आप परेशान होते हो ये ज़रा भी हकीकत नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। तुम ऐसा इसलिए सोचते हो क्योंकि तुम अभी भी तकलीफ़ में हो। दुख आजमाइश के साथ आता है और आजमाइश के साथ ही वापस भी लौट जाता है। ऐसा हरगिज़ नहीं होता कि आजमाइश के बाद भी अज़ियत में मुब्तला रहो। जैसे खुशी मुसलसल नहीं रहती, वैसे ही अल्लाह गम मुसलसल नहीं रहने देता। तुम्हारी सोच तुम्हारा मुकद्दर है। तुम जैसा सोचोगे अल्लाह को बिल्कुल वैसा ही पाओगे। जैसे दर्द आँख में होता है मंज़िर में नहीं, बल्कि वैसे ही जिस सुकून को तुम दूसरों में तलाश करते हो वो सिर्फ़ तुम में है। जैसे तौबा कबूल हो जाए तो याद गुनाह भी ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही जब अल्लाह को तुम्हारा सब्र करना पसंद आ जाता है ना, तो वो हर इस याद को तुम्हारे दिल से निकाल देता है। जो बात तुम्हें बेचैन करती है वो दिल मुतमईन करने खूब जानता है। तो ये थी आज की हमारी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन। मुझे तो बहुत अच्छी लगी है ये बात जान के भी और आपके साथ शेयर करके भी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।